हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि आज का व्लॉग मेरा मॉर्निंग का है, तो आप सभी का स्वागत करती हूं मैं इस नए व्लॉग में। और इस नई सुबह के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है। फ़िलहाल तो मैं काफ़ी देर पहले उठ चुकी थी। मुझे उठे हुए लगभग 1 से पौन घंटा हो चुका है, क्योंकि उठने के बाद डायरेक्ट वीडियो तो नहीं शूट करते हैं ना। फिर मैं योगा वगैरह भी करती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और मैं लगभग आधे से आधा घंटा मतलब योगा करती हूँ। तो सुबह उठ के मैं फ़्रेश होके मंजन ब्रश वगैरह करके और फिर मैं योगा करने लगी थी। फिर योगा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और गाइज़, अभी मैंने पानी वगैरह भी नहीं पिया है। मैं योगा करने के जस्ट आधा घंटे बाद पानी पीती हूँ, तुरंत नहीं पीती हूँ। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, अपने सारे काम निपटा रही हूँ। और ये मेरे बर्तन रखे हुए थे, शाम को मैंने धोए थे, तो इनमें पानी था तो मुझे पोंछ के रखने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको रख देती हूँ, सुबह उठा के फिर ऐसे ही रख दूँगी, तब तक के आराम से इनमें से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज़, आज के खाने में मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। और हस्बैंड के लिए लंच में ले जाने के लिए, उधर खाने के लिए, और साथ में बेटे के लिए बनाऊंगी मैं पनीर रोल। तो इसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। पालक को अच्छे से धो के उबाल लिया है। और फिर गाइस, मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं, प्याज, टमाटर, पनीर, और थोड़ा सा दही भी निकाला है। दही निकाला है मैंने पनीर रोल बनाने के लिए, बेटे के लंच के लिए। तो अभी बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी पनीर रोल, और मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि देखिए सबका तरीका अलग होता होगा हर चीज़ मतलब बनाने का। हम मेरे यहाँ जैसा बनता है या मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो प्लीज़ कोई लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ या कुछ, जो भी है मैं जैसे भी करती हूँ काम, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा पनीर को तल रही हूँ, जो मुझे सब्ज़ी बनानी है पालक पनीर की। और थोड़ा सा पनीर मैंने अलग रख लिया है, जिसको मैरिनेट करूँगी मैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ दही 2 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, हल्की सी मिर्च, और हल्का सा तेल, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर, और थोड़ा सा नमक भी डालकर मैं अलग रख दूँगी 5 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 5 मिनट बहुत हैं। तो इन सब चीज़ों को हाथ से मिलाकर अच्छे से फिर मैं अलग रख दूँगी। साथ ही साथ में मैं पनीर भी तल रही हूँ, ताकि कहीं जल ना जाए। तो सुबह के काम इतने भागम भाग रहते हैं ना, कि सारे काम एक साथ ही करने होते हैं, 2 हाथों को 4 बनाना पड़ता है। तो गाइज़ बस वही रहता है। और अभी स्कूल जाएगा ना बेटा, अभी तो फ़िलहाल नहीं उठा है कोई भी, बट मैं ही उठी हूँ, तो अपना काम में फटाफट लगी हुई हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने पनीर में सारी चीज़ें हाथ से अच्छे से मिला के और फिर मैं रख दूँगी। और प्याज टमाटर मैंने पनीर रोल के लिए भी काट के अलग से रख लिया है। और पालक पनीर में जो मैं प्याज टमाटर डालूँगी, उसको भी मैंने कट कर लिया है। और प्याज को मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी, चॉपर है मेरे पास उससे। और टमाटर की मैं प्यूरी बना लूँगी मिक्सी में पीस कर। तो अभी मैं वो काम भी साथ ही साथ में कर लूँगी। पर उससे पहले गाइज़, अब मैं पीऊँगी गर्म पानी। तो यहाँ पे पानी को मैं गर्म कर रही हूँ। और पानी ना गाइज़ थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो अभी गर्म पानी में पीऊँगी। और मैं पीती हूँ सुबह सुबह आंवले का जूस, जो कि मैं 1 दिन पहले ही मतलब बना लेती हूँ, और 2 दिन तक मतलब चलता है वो आंवले का जूस, इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं। तो एक बोतल में भर के रख लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। छोटी बोतल है पेप्सी की, उसी में रख देती हूँ। 2 दिन के हिसाब से मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है, और मैं फिर से ताज़ा बना लेती हूँ जूस। मतलब अभी ठंडक में आंवले अच्छे खासे आ रहे हैं, और कोई ख़ास महंगे भी नहीं है। तो जितना हो सके आंवले का यूज़ करिए, चाहे मुरब्बा बनाकर या अचार बनाकर या आंवले का जूस बनाकर, जैसे भी सब लोग खा पी सकते हैं वैसे खाइए, क्योंकि आंवला ना बहुत फ़ायदा करता है। तो आंवले को आप जिस भी रूप में ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। आंवले के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंवले का जूस ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डालकर, उसका मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इससे। तो ग्लास में करके और फिर मैं अच्छे से मिला के अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब साथ ही साथ में होती रहती हैं, तो जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली, और साथ में पालक को भी पीसना था, पालक भी ठंडी हो गई थी। तो मेरा थोड़ा जो मिक्सी का जार है वो थोड़ा सा छोटा वाला है, बड़ा वाला ख़राब हो गया है। तो मैं इसमें पीसती हूँ तो 2 या 3 बार में पीसती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा होता है ना, तो फिर बाहर निकलने लगता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पालक ज़्यादा थी तो 2 बार में पीसी। और उसके बाद में मैं थोड़ी सी पालक रख लूँगी पालक का रायता बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी पालक
कटोरी में अलग निकाल के रख लिया है। वो मैं रायता भी थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पनीर को मिलाकर दही वही मिलाकर जो रखा था, अब उसको यहाँ पे अच्छे से मैं तलूँगी। तो यहाँ पे तलने के लिए ना मैं तेल मैंने नहीं डाला है, क्योंकि जो पनीर तला था ना उसी में थोड़ा सा तेल जो है वो रह गया था, इसमें लगा हुआ था। और ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं है। इसको जब मैरिनेट किया था तो इसमें थोड़ा सा तेल डाला था, मतलब आधा चम्मच के करीब मैंने तेल डाला था। तो इसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके कम तेल में ही बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए पनीर को थोड़ा सा मतलब जब मैंने तल लिया तो उसमें मैंने प्याज को डाल दिया, और जब प्याज हल्का सा मतलब रोस्ट हो गया फिर उसके बाद में टमाटर को डाल दूँगी। और ज़्यादा नहीं भूनना है इन सब चीज़ों को, इतना भूनना है कि सारी चीज़ें जो हैं हल्की हल्की सी नरम हो जाए, इतना भूनना है। और साथ ही साथ में देखिए मैं प्याज को भी जो है चॉप कर रही हूँ। ये छोटा सा मेरे पास चॉपर है तो इसी में मैं चॉप कर लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है या मतलब चॉप करके सब्ज़ी बनानी होती है। वैसे कभी कभी मैं हाथ से भी काट लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में ही चॉप करना है। पर सुबह का टाइम ना बहुत कीमती होता है, मतलब सारे काम बहुत जल्दी जल्दी रहते हैं, क्योंकि सारे कामों के लिए टाइम फिक्स होता है। बेटे के स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, और नाश्ता वगैरह भी करना रहता है। तो इस वजह से जितना हो सकता है मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही साथ में पनीर भी देखिए भुन गया है, काफ़ी अच्छा से भुन गया। मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना नहीं कि मतलब काला हो जाए, बस इतना कि सारी चीज़ें जो है नरम हो जाए और पनीर जो है अच्छे से तल जाए और मसाले जो हैं सारे एक में मिक्स हो जाएं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा भून के और फिर मैं इसको निकाल के रख लूँगी अभी। पर उससे पहले मैं बनाऊँगी पराठा। तो इसके लिए मैं आटे का ही पराठा बनाऊँगी, मैदे वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा मैं आटा वगैरह मैंने गूँथ के तो रख लिया था। अभी मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना गर्म पानी जो मैंने गर्म करके रखा हुआ था। और गाइज़ मैं गर्म पानी बैठ कर ही पीती हूँ। जैसे मतलब पीने की कोई भी चीज़ होती है तो उसको ज़्यादातर बैठ कर ही पीती हूँ, कहते हैं खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए गाइज़ मैंने बैठ कर पानी पी लिया है। गाइज़ ये देखिए अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो पराठा मैं बनाऊँगी लच्छा पराठा, नॉर्मल पराठा नहीं है, लच्छा पराठा रहेगा। तो इसमें मैं बेल के फिर उसमें थोड़ा सा घी लगाऊँगी और ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी, इतना मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर उसको लच्छे की तरह बनाने के लिए मैं थोड़ा सा फोल्ड कर करके छोटे छोटे फोल्ड करूँगी और फिर गोल करके मैं लच्छे की तरह बना दूँगी। और ये बस एक ही पराठा बनाऊँगी मैं बेटे के लिए, और बाकी तो मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ। तो लंच के लिए ही यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और गाइज़ अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। गाइज़ ब्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। हम 3 से 4 घंटे के ब्लॉग को बस कोशिश करते हैं 20-22 मिनट में दिखाने की। तो वो मतलब उसको एडिट करना और मतलब ब्लॉग को शूट करना, इन सब चीज़ों में इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है। और आपके एक लाइक से, आपके देखने से जो व्यूज़ बढ़ते हैं तो क्या बुरा है। मतलब मैं कहूँगी कि हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए आगे बढ़ने में। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है आगे बढ़ने की आप सभी के सपोर्ट से। तो आशा करूँगी कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गृहिणियाँ जो हैं घर में रहकर ये काम करें, अगर आगे बढ़ सके तो क्या ही बुरा है ना। हम हाउस वाइफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, और ये सब आप सभी की वजह से ही हो सकता है। तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने पराठा वगैरह सब बना लिया है, और थोड़ा सा पराठा ठंडा हो रहा है तब तक मैं पालक पनीर को बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली है, और थोड़ी सी 1 चुटकी हींग, 1 या 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है लहसुन और धनिए को कूट के रख लिया था, तो उसको मैं डाल दूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अलग से मैंने डाला था, वो शायद स्किप हो गया। तो वो मेरे पास ना मैं मतलब ख़रीद के लाई थी, घर का बना हुआ नहीं है, ख़रीद के लाई थी, तो वो मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे जब देखिए सारी चीज़ें हल्की सी ब्राउन हो गई तो फिर मैंने प्याज को डाल दिया। और टमाटर की प्यूरी मैं बाद में डालूँगी, जब अच्छे से प्याज भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब मैं डालूँगी। तो यहाँ पे तब तक प्याज तलने में टाइम लगेगा। जब तक प्याज तल रहा है तब तक साथ में मैं सब्ज़ी में डालने के लिए मसाले निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर निकाला है। फिर उसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा लाल मिर्च, मतलब जितना मतलब हमारे यहाँ खाया जाता है, वैसे ज़्यादा कड़वा खाया नहीं जाता है तो मैं तीखा कम ही बनाती हूँ। सब्जियाँ जो है वो
जो है उसमें कलर लाने के लिए मैं ज़्यादातर काश्मीरी मिर्च का यूज़ कर लेती हूँ, और टमाटर भी पड़ते हैं ना तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। मैं नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ तो उनमें यूज़ करती हूँ, पर इसमें मैं काश्मीरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी बाद में, वो आप देखिएगा आगे ब्लॉग में। और यहाँ इसमें तो फ़िलहाल पालक का ही कलर रहेगा, क्योंकि पालक पनीर बन रहा है ना, तो पालक का ही कलर रहता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कलर सब्ज़ी जो है पकने के बाद। तो यहाँ पे देखिए गाइस मसाले अच्छे से हो गए थे, तो मैंने टमाटर भी डाल दिया है। फिर सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से भूनेंगे तभी फ्लेवर आएगा सारी चीज़ों में। तो साथ ही साथ में मैं देखिए बाबू का मेरे लच्छा पराठा भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा है और मुझे उसे उठाना भी है फटाफट से। पनीर रोल बनाने के लिए मैंने पराठा तो पहले ही बना लिया था, लच्छा पराठा, और जो मैंने पनीर बना के रखा था जिसमें प्याज और टमाटर डाला था, यहाँ पे आप ना कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास थी नहीं और मेरा बेटा खाता भी नहीं है अच्छे से। हालांकि अगर मैं चुपके से डाल देती तो वो नहीं जान पाता, पर मेरे पास थी नहीं तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया। आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को ही सिर्फ डाला है, और यहाँ पे फिर मैं पहले मैंने केचप लगाया, फिर उसके बाद मायोनीज़ लगाई, और फिर सब्जियों को रख दिया, मतलब पनीर को रख दिया जो मैंने बनाया था। फिर उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा केचप डाला और ढेर सारी मायोनीज़, क्योंकि इसी से अच्छा लगता है। मेरा बेटा मायोनीज़ ज़्यादा पसंद करता है, और थोड़ा सा बहुत हल्का सा नमक मैंने डाला है ऊपर से, क्योंकि मैंने नमक का यूज़ पहले भी किया था जब मैंने मसाले बनाए थे और जब पनीर को तला था, तब भी मैंने हल्का सा नमक डाला था। और मायोनीज़ में उसका जो है वो नमक रहता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से ज़्यादा नमक नहीं डाला। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने रैप कर लिया है और मेरा पनीर रोल तैयार हो गया है। तो अभी मैं बेटे के लंच बॉक्स में पैक करूँगी, और उससे पहले मेरे मसाले हो गए थे और मुझे पालक पनीर बनाना था। तो यहाँ पे देखिए मसाले होने के बाद जब अच्छे से तेल छोड़ने लगते हैं ना, उसके बाद फिर पालक को डाल देंगे। जिस हिसाब से आपकी सब्ज़ी हो उस हिसाब से आप पालक को यूज़ करिएगा। मुझे ज़्यादा थोड़ी बनानी थी इसलिए, और थोड़ा सा गाढ़ी भी रखती हूँ मैं, पतली पतली नहीं अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा पालक ज़्यादा ही डाला है। सिर्फ रायता बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पालक निकाल लिया था, बाकी का सारा मैंने सब्जी में यूज कर लिया है। और गाइज़ मैं अपने लिए टाइम ऐसे ही निकाल पाती हूँ, काम करते करते साथ ही में किचन में बैठ के मैं सारी चीज़ें जो खानी पीनी रहती है वो खा पी लेती हूँ। तो यहाँ पे तो अभी मेरा जूस, जो आंवले का जूस रखा था ना, मैंने मिला के रखा था, वो मैं पी रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे आंवले का जूस भी मैंने पी लिया है। और पनीर को जब तक मैं बैठी तब तक जो पालक मैंने डाला था उसमें उबाल आ गया था, तो मैंने फिर पनीर उसमें डाल दिया, और इसको भी मैं अच्छे से और पकाऊंगी, थोड़ा 5 मिनट और पकाऊंगी। फिर उसके बाद में देखिए मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है, और बेटे का लंच बॉक्स भी जो है लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्रूट्स दिए हैं, और आज फ्रूट्स में दे रही हूँ मैं एप्पल, कभी कभी बनाना भी देती हूँ या दूसरे फ्रूट्स भी देती हूँ। सारी चीज़ें नहीं खाता है, बनाना अच्छे से खाता है और एप्पल अच्छे से खाता है, तो मैंने आज एप्पल दिए हैं। और साथ में बेटे का दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। दूध में मैं चीनी नहीं डालती हूँ, उसके दूध में गुड़ डाल के देती हूँ, तो इसलिए मैंने गुड़ को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। दूध को गर्म किया और फिर उसके बाद में मैंने गुड़ डाला, नहीं तो गुड़ ना घुलती नहीं है, इस वजह से मैं पहले ही करके सारी चीज़ें रख लेती हूँ। और फिर गर्म पानी भी, ठंडी चल रही है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गर्म किया जितना कि पी सके, तो उसको गर्म करके और फिर मैंने बॉटल में भर के रख दिया। सारी तैयारी कर ली है, ताकि फिर बेटे को उठाना ही रह जाए, और फिर उसको तैयार भी करना होगा ना, नहलाना धुलाना होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगा रही हूँ पालक पनीर में तड़का। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाली, और फिर डाला काश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए मेरा अच्छा सा तड़का लग गया। और उसके बाद मैंने पालक पनीर बनाने के बाद साथ ही साथ में मैंने जो है पालक का रायता भी अभी बना लिया था, तो दोनों में एक साथ ही तड़के लगा दूंगी। तो अभी मैंने पालक पनीर में लगा दिया है, अब मैं लगाऊंगी पालक के रायते में तड़का। तो देखिए रायता तैयार करके रख लिया था, और अब तड़का लगाने के लिए मैं डालूंगी इसमें जीरा, हींग और राई। इसका तड़का अलग रहता है, तो मैंने इसका अलग तरीके से बनाया है और उसका अलग बनाया था। तो देखिए मैंने अच्छा सा तड़का लगा दिया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो इसमें से तो आपको खैर खुशबू नहीं आ सकेगी, पर रियल में अगर होता तो मैं आप सभी को ज़रूर खिलाती और पता चलता कि कैसा है स्वाद। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है पालक पनीर का, और कितना अच्छा मेरा पालक का रायता तैयार हो गया है। तो सारी तैयारियां हो गई हैं, और अब मैं बेटे को उठाऊंगी, पर उससे पहले मैंने सोचा कि रोटियां भी सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना 10 मिनट का टाइम था, तो 10 मिनट में मेरी सारी रोटियाँ बन जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने बनाई ली हैं, सारा काम भी हो गया है। तो यहाँ पे गाइस देखिए अब मैं रोटियां बना रही हूँ, और बीच बीच में मैं ना अपने बेटे को उठा भी रही थी आवाज़ दे दे के, पर वो इतनी जल्दी उठता नहीं
जब तक मैं खुद जाके उसे बिस्तर पे उठाऊं नहीं। आवाज़ तो मैं देती रहती हूँ ताकि उसकी नींद खुल जाए धीरे धीरे, मतलब जगे। अचानक से उठा देने पे ना फिर वो घबराहट सी होने लगती है, कभी होता है बच्चे डर से जाते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे उठाना ही सही रहता है। तो मैं रोटियाँ सेक रही थी, साथ ही साथ में बेटे को जगा भी रही थी आवाज़ दे के। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी है, बस लंच के लिए बनानी है और घर में खाने के लिए। तो रोटियाँ फटाफट से सेक लेते हैं। और रोटियाँ इसलिए मैं पहले ही सेक के ले रही हूँ क्योंकि जो है रोटियाँ थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। गर्म रोटियाँ रखने पे फिर वो बेकार हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से रोटियों को सेक करके और रख दूँगी उन्हें ठंडा करने के लिए। और उनमें घी भी लगाना है, तो वो सब मैं बाद में करूँगी, तो जब मैं लंच को पैक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी उठ गया था, हस्बैंड भी उठ गए थे, सब उठ गए थे। तो मैंने सोचा बिस्तर को सही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब हटा रही हूँ मैं, और मेरी शॉल वगैरह पड़ी थी तो वो भी मैंने हटा दी। बिस्तर को मतलब सुबह सुबह क्लीन कर दो तो बड़ा अच्छा रहता है, पर जब तक उठते नहीं हैं सब लोग तब तक मेरा पोछा तो नहीं लग पाता। जब सब लोग चले जाते हैं तभी उसके बाद ही मेरे सारे काम हो पाते हैं। डस्टिंग वगैरह भी करनी रहती है ना, अगर मैं सुबह सुबह कर लूँ तो फिर वो पोछा रह ही नहीं जाता है, गंदा हो जाता है फिर से। तो मैं फिर उसको लेट ही करती हूँ। पहले मैं खाने वगैरह पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि खाना बन जाता है तो फिर ये नहीं होता है कि लेट हो जाएगा या कुछ है, और टाइम से ही सारे काम करने होते हैं। अगर मैं झाड़ू पोछे में लग जाऊँगी तो फिर खाने को लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, मैं थोड़ी सी चाय बना दूँगी और साथ में मैंने चावल भी डाल दिए हैं गरम गरम। तो हस्बैंड जी नहाने चले गए हैं, तो जब तक वो आएंगे तब तक सारा खाना तैयार हो चुका है, चाय भी बन गई है। और फिर उसके बाद और यहाँ पे मैं चाय बनाने से पहले, चावल वगैरह बनाने से पहले मैं बेटे को नहला के आ गई थी, उसको तैयार भी कर दिया है। और यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी और चावल भी साथ में डाल दिए हैं ताकि जल्दी से चावल बन जाए, लेट ना हो। और फिर उसके बाद मैं भी तैयार होंगी जाके, पर उससे पहले मैंने कुछ फ्रूट्स कट कर लिए और अभी मैं पहले खाऊंगी अपने फ्रूट्स। तो सुबह के हल्के नाश्ते में मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, अगर ज़्यादा नहीं होते हैं तो एक और दो ही फ्रूट्स होते हैं तो वो भी मैं खा लेती हूँ। आज कई सारे थे तो मैंने जितने भी थे सारे फ्रूट्स खाए थोड़े थोड़े करके। तो यहाँ पे मैंने ली है गाजर, केला और पाइनएप्पल, और था साथ में था पपीता। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके ले ली। और जब तक मैं फ्रूट्स खा रही थी तब तक मेरे बेटे ने दूध फटाफट से फिनिश कर दिया, और मैंने उसका लंच वगैरह भी बैग में रख दिया था, बॉटल भी रख दी थी, सारी तैयारी कर ली थी। और फिर मैं कपड़े चेंज करने चली गई, कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। और अब मैं इनका टिफ़िन लगा दूँगी। तो जब तक टिफ़िन लगाती हूँ तब तक मेरा बेटा जो है वो भी शूज़ वगैरह पहन के और वो नीचे दादी बाबा के पास मिलने चला जाएगा। तो लंच पैक इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जब वो स्कूल भेज कर आऊँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगते हैं जाने में और 10 मिनट आने में, तो 20 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक मैं आऊँगी तब तक लंच लगा के रख दिया है और खाना भी दे दूँगी, तो फटाफट से ये खाना भी खा लेंगे, क्योंकि इनका साथ में ही जाना रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं तो जब तक मैं आती हूँ तो लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लंच भी लगा के रख दी हूँ, क्योंकि लंच पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने फटाफट से लंच पैक कर दिया। अब मैं जाऊँगी बेटे को भेजने। तो भेज के आने में जब तक मतलब कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि हम लोग आराम आराम से जाते हैं, सड़क भी होती है और बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ सुबह के टाइम पे निकलती हैं, तो आराम आराम से ही जाती हूँ, जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो जब तक मैं भेज के आई तब तक हस्बैंड जी भी खाना वाना खा के फिर निकल गए थे। तो गाइस देखिए अभी मैं फिर से घर पे आ गई हूँ और कपड़े चेंज कर लिए हैं, और यहाँ पे मेरा किचन वगैरह भी साफ़ हो गया है, पूरी तरह से साफ़ कर लिया मैंने। और फिर जितने भी बर्तन इकट्ठे हो गए थे वो सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। हालांकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि जितने भी बर्तन बीच बीच में वैसे नॉर्मल रहते हैं साफ़ करने वाले, वो मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ खाना बनाते बनाते, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और किचन को भी थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ ताकि एकदम से बहुत गंदा ना लगे, फिर गंदे किचन में काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ ताकि एकदम से मुझे ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं और फिर उसके बाद अच्छे से सिंक को भी साफ़ कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी अपना सारा काम करूँगी। जो भी कपड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं, ये कल के कपड़े पड़े हुए हैं, सारे फ़ोल्ड करके रखने हैं, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से अलमारी में लगा दूँगी, ताकि बिस्तर को भी सही कर दूँ। ये अंदर वाला बेड ना खाली रहता है, तो जैसे एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हो जाते हैं तो वो मैं अंदर ही रख देती हूँ इसी बेड पे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने सोचा इनको भी सही करके रख देती हूँ और बिस्तर को साफ़ करके अच्छे से कर देती हूँ। सारी डस्टिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करनी रहती है, तो वो सब भी मैं साथ ही साथ में निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेडशीट सही कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोछा। तो इसी तरह से मेरा सारा काम होता रहता है, और यही सब सारे काम करते करते मुझे 9:30 और 10 बज जाते हैं करते करते लगातार, तब मैं जाके कहीं नहा पाती हूँ। क्योंकि कितना भी जल्दी उठो, सुबह का काम मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी मतलब बॉडी को भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ
मतलब योगा वगैरह करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और बस काम में लग गए, नहीं, मैं थोड़ा सा उठती हूँ और फिर तो ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो इस वजह से ठंडी भी रहती है, तो सुबह सुबह आलस भी आता रहता है, पर फिर भी उठ जाती हूँ टाइम से और फिर मैं जो है फ्रेश होके अपना योगा ज़रूर करती हूँ। चाहे भले मैं आधा घंटा करूँ या पौन घंटे करूँ, कोशिश करती हूँ पौन घंटा करने की, पर कभी कभी लेट होने लगता है तो फिर मैं आधे घंटे ही करती हूँ। तो गाइस देखिए, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है ना, फिर टाइम तो हम औरतें ऐसे ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो टाइम हमारे लिए कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने नाश्ता वगैरह तो सब कर ही लिया था, मैं हल्का नाश्ता ही करती हूँ और यहाँ पे आ गई थी मैं। पहले मैंने जूते चप्पल साफ़ किए, जूते चप्पल इसलिए मैंने साफ़ किए क्योंकि कल हम मार्केट गए थे ना एक दिन पहले, तो वो एक जगह पे कीचड़ भरा हुआ था, तो उसमें हम तीनों के पैर पड़ गए, बेटे के, मेरे और हस्बैंड के, तीनों के। तो हम तीनों के चप्पल जूते भी काफ़ी गंदे हो गए थे, उनमें कीचड़ लग गया था। तो मैंने फिर उनको बाथरूम में ले जाकर अच्छे से धो दिया और फिर मुझे साथ ही साथ में कपड़े भी धोने थे, तो उनको भी मैंने भिगा के सब साफ़ किया। सर्फ में पहले भिगा दिया बाल्टी में, फिर अच्छे से साफ़ करके, और धूप बहुत अच्छी हो गई थी अभी तक, मतलब निकल आती है जल्दी धूप, तो फिर मैंने कपड़े भी सारे डाल दिए थे, बहुत सारे कपड़े थे तो सूख भी जाएंगे आराम से, तो मैंने सोचा धो के फैला देती हूँ। तो अभी पोछा लगाना तो बाकी है, पहले सारे कपड़े डाल देती हूँ, वो सूखते रहेंगे, पोछा फिर लगता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस सारे कपड़े फैला दिए हैं। और ब्लॉग देखने में तो अच्छा लगता है, पर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब हर एक चीज़ शूट करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद स्किप करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो है व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। 2-3 घंटे जब हम ये व्लॉग बनाते हैं तो जाके कहीं 20 मिनट का व्लॉग जो है हम निकालते हैं, काट काट के कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर पाएँ, जो भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और आप सभी के साथ शेयर कर पाएँ। और आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, खूब अच्छे कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गई हूँ फिर से अंदर में, और मैंने सिंक साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे से पोछा लगाने में भी लगभग आधा घंटा लग ही जाता है। तो पोछा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए, क्योंकि कपड़े वगैरह सब मेरे धुल गए हैं और मैंने बालकनी में फैला भी दिए हैं। ये अच्छा रहता है कि पहले धो दो तो कपड़े अपना सूखते रहते हैं, वरना फिर लेट हो जाता है ना, सुबह का काम सुबह ही हो जाए तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं पोछा लगा के फिर सीधे नहाने चली जाऊँगी, और फिर अपना पूजा वगैरह करके, और फिर अपना तुरंत तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि खाना तो मैं लेट खाऊंगी जब मैं बेटे को स्कूल से लेके आ जाऊंगी उसके बाद। तो उसके बाद मैं अपने ब्लॉग को एडिट करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है मेहनत करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हमें आगे बढ़ने में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे और किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे सकूँ, और मैं अपनी दिनचर्या को आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ, और आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आएँ। तो कोशिश मैं करती रहूँगी, बाकी आप सभी का बस सपोर्ट चाहिए। तो गाइज़ मेरी एक छोटी सी कोशिश को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं आप सभी को किसी और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no, I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen.
It's never